अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आरिफ इकराम काजी और आज की वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि कुछ दिन कबल मैंने एक वीडियो दी थी जिसमें ज़िले इंतज़ामिया ने ऑपरेशन का आगाज़ किया था जो मिनी पेट्रोल पंप्स हैं उनके ख़िलाफ़, और ज़िले इंतज़ामिया ने ये कहा था कि ये जो मिनी पेट्रोल पंप्स हैं इनको डिमोलिश इसलिए किया जाता है क्योंकि इससे इंसानी जानों को ख़तरा है और इनके पास एनओसी नहीं है। जबकि आज पेशावर प्रेस क्लब में जो मिनी पेट्रोल पंप्स हैं जो जिनको डाबा पेट्रोल पंप्स कहा जाता है उनके ओहदेदारान यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने बाकायदा तौर पर ज़िले इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। उनसे बात करेंगे कि आखिर मामला क्या है और वजह क्या है जो इनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन का आगाज़ किया गया है। तो इस वक्त जो एसोसिएशन के जो सदर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे थोड़ी सी बात करते हैं। वजह तो ये है जो हमने बार बार बताया आप लोगों को, जो यूनियन वाला है और गोदामों वाला है उन्होंने दरख्वास्त करते हैं हमारे पीछे, और हम भी इंसान हैं, हम भी जो है मिनी पेट्रोल पंप के पीछे उन्होंने दरख्वास्त किया, और दरख्वास्त के बावजूद हमारे साथ ज्यादतियात होते हैं। ये हमारा कौन जो मशीन के सबको डिमालिश करते हैं, कोई कानून नहीं है सर। अच्छा, अभी तक कितने पेट्रोल पंप्स को इन्होंने मसमार किया है, ख़त्म किया और अपने साथ मशीनरी लेकर गए हैं? कितने घराने जो है तो इसकी ज़िद में आ चुके हैं? अभी इस ऑपरेशन में तकरीबन 60-65 भाई ने बताया, हमारा जो सेक्रेटरी है, 60-65 मशीनों को डिमालिश किया। मगर इस साल में हमको तकरीबन यूनियन वाला ने 12-13 करोड़ रुपए नुकसान पहुंचाया। अच्छा, तो ये पेट्रोल पंप जो डिमोलिश किए गए ये किस किस जगह पर वाक़या हैं? ये जी पेशावर सिटी में है सर। अभी तक ज़िले पेशावर में तकरीबन 70 से 80 जो पेट्रोल पंप्स हैं उनको इन्होंने डिमोलिश किया। जी 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 बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद का लायामल आप क्या कहते हैं? अगर आपकी सुनवाई नहीं होती तो इंशाल्लाह हमारा जो हुक्मरान है, हमारा डिवीज़न कमिश्नर रियाज मसूद है और डीसी साहब है और समझदार लोग है, इंशाल्लाह हमारा आवाज़ को पहले भी उसने सुनाया, हमको रिलीफ दिया था। मगर अभी भी हमारा उम्मीद है कि ऑपरेशन को मुअत्तल कर रहे हैं। अगर नहीं किया तो फिर हमारा दूसरा फैसला फिर इंशाल्लाह बाद में है। अच्छा, आपने कुछ बातें की हैं डिपो के हवाले से और एनओसी के हवाले से। एनओसी का वो बता रहे हैं कि एनओसी आपके पास नहीं है, तो एनओसी का क्या मामला है? और जो पेट्रोल पंप्स को मसमार किया गया है उनको कोई नोटिस दिए गए हैं या नहीं? हाँ, आपने अच्छी बात की है। ये बात तो मैं तकरीबन 2-3 बार बता चुका हूँ कि एनओसी का अपना प्रोसेस होता है। एनओसी लेने के लिए फर्स्ट स्टेप जो है तो ओगरा कंपनीज के साथ आपको बैठना पड़ता है, वो आपकी जगह सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद आपको ऑफर लेटर देते हैं। ऑफर लेटर के बाद आपके मैक्सिमम प्रोसेस का टाइम चलता है कंस्ट्रक्शन के बाद। फिर वही एनओसी जो है आप डीसी डिपार्टमेंट में लेके जाते हैं, तो वो डिपार्टमेंट वाले वो एनओसी और डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करते हैं। लेकिन जब मुझे ओगरा ने एक लेटर दे के फंसा दिया 8-7 रुपए लेके, और मैंने पंप पे 2 करोड़ रुपए लगा दिए हैं, 1.5 करोड़ रुपए, और वही लेटर जब मैं डीसी साहिबान के पास लेके जाता हूँ तो वो बोलते हैं कि आपके कंपनी का डेपुज नहीं है। तो मैंने तो कंपनी को भी अपने साथ निशाना बनाया कि क्योंकि कंपनी ने मेरे साथ इनलीगल काम किया है, लीगलाइज तरीके से मेरे साथ इनलीगल काम किया है, क्यों मुझे उस कंपनी का लेटर दिया है कि वो उसके स्टोरेज कैपेसिटी उसके पास नहीं है। तो जब हमने उसको वापसी पे लेटर किया तो उन्होंने बोला कि हम उसके प्रोसेस के मुताबिक काम चल रहा है। हर एक चीज़ का प्रोसेस में टाइम लगता है। तो फिर हमने हुकूमत से दरख्वास्त की डीसी साहिबान से कि ये लेटर हमें आप अपने पास प्रोसेस में कर लें, जब तक ये इधर से क्लियर नहीं होता हम इस पे ज़रा काम थोड़ा बहुत स्टार्ट कर लेंगे। और लेकिन इधर से ऊपर से फिर एक इशू आया कि नहीं, कंपनी बैन हो गई है। ऊपर से कंपनी जो है ना तो वो बैन हो गई, एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट की कुछ इशू है, उसकी वजह से ऊपर से कंपनी बैन हो गई है। जब ऊपर से कंपनी बैन हो गई और हमने पंपों पे करोड़ों रुपए लगाए हैं, उसमें हर चीज़ आवाम के मुताबिक हमने हर चीज़ उनको क्लियर कराई है। उसमें जो है तो हम के लिए हर फैसिलिटी रखी है, टक शाप तक, वॉशरूम तक,
जेंट्स और लेडीज दोनों वॉशरूम तक हमने सारी फैसिलिटी रखी हुई है। और ऊपर से कंपनी को बैन लगी, तो इसमें तो हमारा कोई कसूर नहीं, हमें तो रास्ता देना चाहिए। तो ये हमारी इशू है। और दूसरी बात ये जो आपने जो चूँकि गोदाम की बात की है, तो डेपूज जो है तारू में इस टाइम पे शेल, बाइको, टोटल, जिक और मैक्सिमम PSO 6-7 डेपूज हैं। और तकरीबन 7-8 डेपो हैं, 6 होंगे जो इस टाइम पे 150 गोदाम हैं वो गैर रजिस्टर्ड और गैर मयारी। जो आपकी तवज्जो से मैं बताऊँ मैंने पहले भी बोला कि गैर मयारी जो पेट्रोल्स का ये हम पे दावा ठोकते हैं कि ये डब्बा स्टेशन वाले गैर मयारी पेट्रोल्स ला कर इधर फरोख्त करते हैं। तो ये गैर मयारी पेट्रोल तो हमारे 28 दिन हो गए हुए हैं कि हमारी एजेंसीज बंद हैं, हमारे मिन्स पेट्रोल पंप्स और एजेंसीज तो हमारे बाद की बात है, हमारी मिन्स पेट्रोल पंप्स के बाद की बात है, वो भी बंद है। तो यही इन लीगल पेट्रोल्स किधर जाके बिक रहा है। ये आवाम को और ये हुकूमत को इस बात की खुद समझ आ जाएगी कि यही जो 28 दिन से एक बंदा बंद पड़ा हुआ और उसकी दुकान में चीज सेल हो रही है, दुकान बंद है और चीज सेल हो रही है, तो ये एक अलग बात है। वो समझ जाएंगे जो इस पे अपने आप को समझाना चाहता है कि ये क्या इशू हो रहा है, तो ये किधर बिक रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन इनकी बातें आपने सुन ली है और इनका ये कहना है कि जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं वो अभी भी चल रही है, इनका दावा चले या ना चले, लेकिन इनको बेरोज़गार करने में जो है तो इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। ज़िले इंतज़ामिया से इन्होंने ये मुतालबा किया है कि फ़ौर तौर पर ये ऑपरेशन जो है तो ये बंद करे। बदसूरत दीगर इन्होंने कानूनी रास्ता भी अपना लिया है और हुकूमत से भी इन्होंने मुतालबा किया है कि वो इसकी रोकथाम के लिए इक़दाम करे और इनको बेरोज़गार ना करे। बसूरत दीगर ये एहतजाज पर मजबूर हो जाएंगे और सड़कों पर निकलने का इरादा करेंगे, बल्कि इरादा तो इन्होंने किया है और अगला लायामल इनका यही है कि ये ज़िले इंतज़ामिया और हुकूमत के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज होंगे और धरना और एहतजाज की काल भी देंगे।